नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो यू मी एंड हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बवासीर यानी पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। पाइल्स क्या होती है, क्यों होती है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, इस पर डिटेल में हमें जानकारी देंगे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर जीवन कांकरिया। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। फ्रेंड्स, डॉक्टर जीवन कांकरिया SMS हॉस्पिटल जयपुर में जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पाइल्स यानी बवासीर होता क्या है? देखिए, पाइल्स या बवासीर या हेमोरॉइड्स ये अपने गुदा द्वार के आखिरी हिस्से में रक्त की केशिकाएं होती हैं, जिसके अंदर सूजन आने के कारण इसमें जोर लगने पर खून का प्रवाह चालू हो जाता है। यही एक पाइल्स का रूप होता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। शुरुआती फेज इसके अंदर गुदा द्वार के पिछले हिस्से में दर्द होना, सूजन आ जाना या खुजली चलना, इस तरह की शिकायत होती है। जब इस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है तो ये ब्लीडिंग का रूप धारण कर लेती है, जिसे कि हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स या बवासीर कहते हैं। डॉक्टर, ये बताएं कि इन रक्त केशिकाओं का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है? ये एक साधारणतः अपना खून का प्रवाह लाना, ले जाना, ये सब होता है। लेकिन जब ये कब्ज़ की वजह से या किसी और कारण की वजह से इसमें सूजन आ जाती है और इस पर दबाव पड़ता है तो ये ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। डॉक्टर, कॉन्स्टिपेशन के दौरान कई बार छोटे बच्चों में भी ब्लीडिंग हो जाती है, बिल्कुल। तो क्या वो पाइल्स का ही सिम्टम माना जाएगा? नहीं, इसीलिए ये मिथ्या है कि अपने को अगर ब्लीडिंग किसी कारण से भी है तो उसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के अंदर जनरली दूसरे कारण ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पॉलिप होना, छोटा सा एक मस्सा उनके अंदर शरीर में ऑलरेडी बचपन से होता है, वो कभी कभी खून का कारण बन सकता है। आवश्यकता है ये, अगर मान लो कब्ज उसको भी है तो उसको भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई महिलाओं को पाइल्स की शिकायत हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान अपने लेडीज़ के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस जनरली होता है, जिसके कारण हार्मोन का इफेक्ट आने से मरीज को किसी न किसी रूप में कब्ज अवश्य होती है, और वही कब्ज के कारण इसमें पाइल्स की शिकायत होती है। डॉक्टर, ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को पाइल्स हो चुकी है? ये आवश्यक है कि खून आना मलद्वार के हिस्से से जरूरी नहीं है पाइल्स, बट इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है मरीज को सबसे पहले कब्ज रहना शुरू होता है। जब वो मरीज़ अपना ध्यान नहीं देता तो कब्ज धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और जैसे कब्ज बढ़ती है मरीज जोर लगाना चालू करता है। बहुत देर तक टॉयलेट में बैठा रहता है, और बैठने के बाद उसको पीछे की साइड में मलद्वार के पिछले हिस्से में छोटा सा कट लग जाता है, जिसको कि हम एनल फिशर बोलते हैं। जब ये कट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नसों में सूजन बढ़ने लगती है, तो इससे कि ये ब्लीडिंग चालू हो जाती है। कई बार ब्लीडिंग जो है सिर्फ कट से ही आती है, जिसको कि एनल फिशर बोलते हैं, लेकिन मरीज इसके बावजूद भी ध्यान नहीं देता तो रक्त केशिकाओं में सूजन आ जाती है और वो पाइल्स का रूप धारण कर लेती है। तो पाइल्स की लेटर स्टेज भी है, जैसे अर्ली स्टेज अभी आपने बताई फिशर के बारे में। पाइल्स को हम 4 ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेड 1 जब होती है जब मरीज को डिस्कम्फर्ट, मतलब परेशानी महसूस होती है कि मेरे अंदर कुछ है, मलद्वार में कुछ है, लेकिन उसको पाइल्स नज़र नहीं आते हैं, बाहर उसको महसूस नहीं होते हैं कि मेरे नीचे कोई गुदा द्वार के बाहर कुछ हिस्सा है। ग्रेड 2 के अंदर जब उसको लगता है कि वो लेटरिन जाने के लिए बाहर जाता है तो उसके गुदा द्वार से कुछ हिस्सा बाहर निकलता है, लेकिन जब वो लेटरिन कंप्लीट करता है, मोशन कंप्लीट होता है, तो वो अपने आप अंदर चले जाते हैं, जिसको कि ग्रेड 2 बोलते हैं। और ग्रेड 3 के अंदर जब लेटरिन के लिए जाता है, मस्से अपने आप बाहर आ जाते हैं और उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है, उसको ग्रेड 3 कहते हैं। और इसके अलावा चौथी ग्रेड जिसके अंदर की मस्से परमानेंट बाहर रहते हैं, हाथ से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जाते, जिसका कि इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। डॉक्टर, पाइल्स की जो समस्या है, जो बीमारी है, ये खान पान के कारण होती है, तो किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए? किस डाइट के कारण होता है वो अपने को अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि नशा किसी भी तरह का है वो कब्ज़ पैदा करता है। कब्ज़ के अंदर इस तरह की, जैसे कि आपके स्पाइसी फूड है जो आजकल बाज़ारों में ज़्यादा मिलते हैं, वो कब्ज़ का कारण है। ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना, ये कब्ज़ का कारण है, तो इससे आप बचें। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, सारे फैक्टर कब्ज़ का कारण है और यही पाइल्स का कारण रूप है। डॉक्टर, ये बताएं कि जनरली आजकल सभी वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो क्या उसके इस्तेमाल से भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है? उसका एक हद तक बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट जो यूज़ कर रहे हैं उनकी हैबिट
अगर होती है तो अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, लंबे समय तक वो उसमें सिटिंग में रहते हैं। उस सिटिंग की वजह से गुदा द्वार में किसी न किसी रूप में प्रेशर जरूर पड़ता है और वो प्रेशर के कारण ही शुरुआती कारण एनल फिशर या कट चालू हो जाते हैं। फिर वो और लंबी सिटिंग जैसे जैसे बैठता जाता है वैसे वैसे उसका सूजन बढ़ती जाती है रक्त केशिकाओं में और पाइल्स का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह जो फ्लश यूज होता है उस पे भी अगर वो धार अगर तेज होती है तो गुदा द्वार में वो भी एनल फिशर का कारण बन सकती है और ज़्यादा देर तक बैठना यानी कब्ज होना या वो अपने स्वाभाविक रूप से ही ज़्यादा बैठता है, ये सब कारण इसकी पाइल्स के बढ़ाने के कारण। डॉक्टर, आज की जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल मैम। अधिकतर लोग ज्यादातर घंटों बैठकर काम करते हैं, तो ये भी एक पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल मैम, यही है आज के टाइम में जो मैक्सिमम पेशेंट्स यानी 3 में से 1 को पाइल्स के रूप में गुजरना पड़ता है, इसका कारण है सेडेंटरी लाइफ। मरीज जो भी है कंप्यूटर के आगे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठा रहता है, वॉकिंग होती नहीं है, ओबेसिटी मोटापा जो है इसका कारण, मेन कारण जो अब बनता जा रहा है वो इसके मुख्यतः कारण। डॉक्टर, किस तरह से पाइल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? पाइल्स को रोकने के लिए अपना सबसे प्राथमिक जो इलाज है वो है खान पान। आप खान पान में फाइबर रिच डाइट मीन्स रेशेदार भोजन का उपयोग करना है। और रेशेदार भोजन का उपयोग कब करना है? जनरली हम खाने के साथ लेते हैं या खाने के बाद लेते हैं, बट आपका पेट अगर रोटी से भर गया है तो अपन लोग सलाद नहीं खा पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो ये रेशेदार पदार्थ हैं, चाहे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, टमाटर है या किसी तरह के फल हैं, वो खाने से पहले लें, जिससे कि अपना जो मेन चीज़ है वो खाने के अंदर चली जाए और उसके बाद आपकी जितनी भोजन की इच्छा हो आप उतना भोजन लें। कम भोजन भले हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी कैलोरीज तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो नियम ये बनाएं कि आप खाने से पहले रेशेदार पदार्थ का सेवन करें, जिससे कि पेट में वो आवश्यक रूप से रेशेदार पदार्थ पहुंच जाए और अपने को जो आवश्यक तत्व हैं, जो खनिज पदार्थ हैं या कोई विटामिन्स हैं, वो सब इसके थ्रू पहुंच जाएंगे और कब्ज ना होगी, और कब्ज ना होगी तो पाइल्स की शिकायत नहीं। डॉक्टर, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो फ्रेंड्स कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यू मी एंड हेल्थ में। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जीवन कांकरिया, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाइल्स यानी बवासीर के इलाज के बारे में। डॉक्टर, ये बताएं कि बवासीर से जुड़ी क्या क्या भ्रांतियां हैं? बहुत सारी भ्रांतियां हमारे देश में फैली हुई है। जनरली खून किसी न किसी पेशेंट को आता रहता तो ये सोचते हैं कि आनुवंशिकी है, हमारे माता पिता को भी थी, दादा परदादा को भी थी, तो वो इलाज तो भूल जाते हैं और अपने नीम, हकीम, भोमिया जी, बाबा जी इनके पास जाते रहते हैं और इनका इलाज ना होकर के लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे कि इनकी पाइल्स की ग्रेडिंग बढ़ती जाती है। और हमारे पास जब मरीज पहुंचता है तो वो ग्रेड 4 यानी कि मस्से इतने बाहर आ चुके होते हैं कि उसको दर्द होना और ये मस्से आप हाथ से डालना चाहें तो अंदर नहीं जाते हैं। लेटरिन में सिर्फ खून ही खून आता है, लेटरिन बिल्कुल नहीं आती है। इस स्थिति में हमारे पास मरीज आते हैं। मस्से की फॉर्मेशन कब होती है? क्योंकि रक्त केशिकाएं सूज जाती है, तो क्या वो मस्सा बनती है या मस्सा अलग से फॉर्म होता है? रक्त केशिका ही जब मलद्वार से बाहर निकल जाती है उसी को हम मस्सा बोलते हैं। मरीज आपके पास किस स्थिति में पहुंचता है, अर्ली स्टेज में या बहुत ज्यादा टिपिकल वाली स्टेज में? हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में ज़्यादातर मरीज बहुत लेट स्टेज में आते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर ग्रेड 1 ग्रेड 2 जब तक कि मस्सा बाहर नहीं आ जाए, सिर्फ ब्लीडिंग होती रहे, तब तक मरीज इधर उधर घूमता रहता है। नीम हकीम से इंजेक्शन लगवाना, आजकल हमारे देश में सबसे बड़ी गंदी प्रथा है कि मरीज फटाक से नीम हकीम के पास पहुंच जाता है और नीम हकीम उसमें ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिसके अंदर की बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और वही इन्फेक्शन आगे इसमें मवाद पैदा कर देता है। और यहाँ तक कि एक फिशुला नाम की एक चीज़ होती है जिसमें कि मल द्वार के अंदर अगर मवाद पड़ जाए किसी इंजेक्शन के कारण, तो वो मवाद का रास्ता अपना चमड़ी से लेकर के अलग बढ़ जाता है, जिसको कि हम फिशुला बोलते हैं, जिसका कि इलाज सिर्फ सर्जरी है। और सर्जरी भी ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर कोई टाँका नहीं लगता है, उसमें कम से कम महीना 1.5 महीना तक ड्रेसिंग करानी पड़ती है पेशेंट।
किस तरह की जांचें आप करते हैं? किसी भी मरीज के अंदर अगर गुदा द्वार से खून आता है तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये पाइल्स ही हो। पाइल्स के अलावा मैंने आपको बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, जिसमें कि बड़ी आंत में घाव हो जाते हैं, जिसका कि लाइलाज है, जिसका कि आखिरी दम तक इसको स्टेरॉइड खाने पड़ते हैं। काफ़ी हद तक पेशेंट हमारे पास जो पाइल्स का इलाज ले रहे होते हैं 10-10 साल तक, और उसमें हम जब जांच करते हैं तो उसमें कैंसर डिटेक्ट होता है। तो इसकी बहुत छोटी सी एक जांच होती है। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर सिर्फ एक उंगली के द्वारा इसमें ये देखता है कि एनल फिशर है या कोई कैंसर की गिठान है। इसके अलावा बहुत सारी जांचें हैं दूरबीन से, जिसके कि पूरी बड़ी आंत देखना होता है। सपोज पाइल्स नहीं है और खून फिर भी आ रहा है तो आगे भी अपने को बड़ी जांचें जो कि दूरबीन द्वारा पूरी बड़ी आंत को देखना होता है, वो अति आवश्यक है। डॉक्टर ये बताएं कि हर बीमारी का जब भी जांच की जाती है, किसी भी बीमारी के बारे में, तो शरीर की पूरी जांच की जाती है कि उसे डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज़ है। तो क्या पाइल्स की जांच में भी इस तरह की कोई प्रिकॉशन रखी बहुत जाती है? ज़रूरी, क्योंकि कई बार पाइल्स जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के होते हैं, जिसमें कि सिर्फ रक्त केशिकाओं में सूजन होती है, लेकिन मरीज का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो ग्रेड 1 के अंदर ही इतनी ब्लीडिंग करेगा कि जिसका सोच नहीं सकते। इसी तरह डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर भी अगर ग्रेड 1 है और रक्त केशिकाओं में सूजन है तो ब्लीडिंग बहुत जल्दी होती है। तो पाइल्स के साथ साथ आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कोई ऐसी केस हिस्ट्री आपको याद है कि मरीज़ आया है आपके पास और पाइल्स की शिकायत लेके आया, तो किस अवस्था में वो आया है? हमारे पास सब तरह के मरीज़ आते हैं। कई बार छोटे बच्चे आते हैं, कई बार ये कि हमारे 1-1 साल के बच्चे भी आते हैं और 80-80 साल की उम्र के लोग भी आते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब छोटी उम्र के आते हैं तो उसमें जो कारण पाइल्स का बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। उसमें कोई न कोई आनुवंशिकी कारण हो सकता है, या मैंने आपको बताया जैसे रेक्टल पॉलिप जो होता है, एक तरह का मस्सा गुदा द्वार के हिस्से के बगल में होता है, वो हमेशा थोड़ी मात्रा में खून निकालता रहता है। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। कई बार हम बच्चों में देखते हैं, अगर उसको एग्जामिन कर लिया और वो पॉलिप उसका कारण है तो उसकी सर्जरी करके दूर करना सबसे उपयुक्त साधन है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मरीज आए तो उसकी जांच हो, और बच्चों में संभवतः ज़रूरी जांच है। इसी तरह हम बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस कैंसर के निकलते हैं, क्योंकि वो पाइल्स का तो वो जन्मजात समझ करके इलाज कराते रहते हैं, लेकिन उसमें हमें जब पता लगता है तो ये कैंसर, और कैंसर भी एडवांस स्टेज में फैल चुका होता है जब उसमें ब्लीडिंग होती है। इसी तरह फीमेल्स जो आती है प्रेगनेंसी के कारण उसको अवॉइड करती है कि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उनमें भी पाइल्स हो सकता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि पाइल्स जैसी बीमारी उसे हो ही ना? आप इसमें देखें कि हमारा जो मुख्य कारण है वो कब्ज़ होना है। अगर कब्ज़ किसी भी रूप के अंदर है जो कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसमें खून का कारण बनता है। तो हमें उनको यही एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपकी जो डाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादातर रेशेदार मीन्स हरी सब्जियां हो, सलाद किसी भी फॉर्म में, पपीता, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज किसी भी फॉर्म में खाएं आप, और बल्कि चपाती वगैरह कम से कम खाएं, क्योंकि जनरली लेडीज़ ये कहती है कि गैस बन रही है, पेट में आफरा आ रहा है, उल्टियाँ उसको होती रहती है, पाचन नहीं हो रहा है। तो ये सब कारण की वजह से वो खाना नहीं खा पाती। खाने के साथ में उसको रेशेदार पदार्थ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आप ऐसा करें कि रेशेदार पदार्थ के साथ हल्का सा काला नमक टेस्ट के लिए डाल लें आप, जिससे कि आपको स्वाद भी अच्छा लगेगा और वोमिटिंग का कारण भी दूर होगा, और इसके साथ ही आपको मोशन भी ठीक होगा और ब्लीडिंग का कारण नहीं होगा। इसी तरह कई लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है, जनरली आयरन प्रिपेयर किया जाता है, आयरन की वजह से उनके खून बढ़ने के लिए दिया जाता है, बट कई बार आयरन भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। तो इसलिए उनको ये राय दी जाए कि जो आयरन की टैबलेट या सिरप फॉर्म में कुछ भी आयरन ले रहे हैं वो जनरली खाने के बाद, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है और उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी कम होती है। डॉक्टर बार बार बात आ रही है फाइब्रस फ्रूट लेने की, और अक्सर महिलाएं या आदमी देखा गया है कि जूस ज़्यादा पीते हैं, तो जूस में तो रेशे बाहर रह जाते हैं, और तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये सोचते हैं कि जिसको खून आ रहा है कमजोरी की शिकायत होगी, और फिर वो जूस पे जूस लिए जाता है कि मेरे को कमजोर है, फिर उसको कब्ज का कारण होता है। क्योंकि कब्ज दूर करने के लिए आप रेशेदार पदार्थ यूज लें जो कि जूस में नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी चीज़ जो चबाने के लिए होती है उसी में ही रेशा होता है,
तो आप अगर जूस डायरेक्ट ले लेते हैं तो उससे सिर्फ ग्लूकोज या आपको एनर्जी मिलती है, ना कि रेशे पदार्थ। तो जूस नहीं पीना है और फ्रूट खाना है। बिल्कुल, जूस अपने स्वाद के लिए ले लें, बट ना कि कब्ज दूर करने के लिए। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम है मेल या फीमेल दोनों में से किस में ज़्यादा होती है? ये हमने जो पाया गया है वो मेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल का जो वर्क है, सेडेंट्री वर्क जो है, वो सबसे ज़्यादा अपने देश में पाया जाता है। कंप्यूटर के आगे कम से कम 8-8, 10-10 घंटे तक बैठ रहना, ओबेसिटी फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब कारण मेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन और देन कॉजेज ब्लीडिंग। डॉक्टर, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो फ्रेंड्स, कहीं जाएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट हेल्दी शो यू मी एंड हेल्थ में। डॉक्टर, ये बताएं कि पाइल्स का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? पाइल्स का ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। कंजर्वेटिव मीन्स दवाओं की फॉर्म में, और ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन की फॉर्म में। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि बिना ऑपरेशन के पाइल्स का इलाज, जो कि हम सिर्फ कंजर्वेटिव खान पान के द्वारा हम अपनी हैबिट को चेंज करके या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अगर हम कब्ज़ दूर कर सकते हैं तो पाइल्स के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारा भ्रम है लोगों में कि पाइल्स ना इलाज है। दूसरी चीज़ होती है ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, जिसमें कि ऑपरेशन द्वारा पाइल्स का इलाज किया जाता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार ऑपरेशन कराया और आप पूर्ण रूप से ज़िंदगी भर के लिए गारंटी हो, नहीं, क्योरेबल नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आपने पाइल्स की सर्जरी करा ली और उसके बाद भी आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं की तो दोबारा पाइल्स हो सकती हैं, क्योंकि पाइल्स एक तरह से रक्त केशिकाएँ हैं। हम ऑपरेशन के द्वारा उनको या तो बांधना या उसको काटना इस तरह से दूर करते हैं, बट रक्त केशिकाओं को हटाया नहीं जाता। अगर रक्त केशिकाओं में फिर किसी कारण से सूजन आ गई, फिर किसी कारण से कब्ज हो गई, तो वो दोबारा पाइल्स का रूप ले लेती है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में कि मैंने पाइल्स की सर्जरी करा ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा संभव नहीं है। बट पाइल्स की सर्जरी आजकल बहुत तरीके से की जाती है, जिसके अंदर की ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जिसमें कि अभी मस्से बाहर ही नहीं आए हैं, उसमें इंजेक्शन थेरेपी भी दे सकते हैं और एक बैंड लाइगेशन भी होता है। इंजेक्शन थेरेपी के अंदर जो मस्सा होता है उसके आखिरी हिस्से के अंदर एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि प्रॉपर वे में लगना चाहिए, नीम हकीमों की तरह नहीं लगना चाहिए। स्टेराइल प्रोसीजर होता है, उसके अंदर जो भी निडल है या जो मटेरियल है जिससे कि हम यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर इन्फेक्शन का कारण बनेगा और फिस्टुला का कारण बनेगा। दूसरी चीज़ होती है बैंड लाइगेशन, जिसके अंदर एक तरह का रबर जो उस मस्से के आखिरी हिस्से पे पहना दिया जाता है। मशीन के द्वारा वो रबर उस आखिरी हिस्से पे पहना दिया जाता है और वो उसको रास्ते को बिल्कुल बंद कर देता है। अगेन वही आपका खून का रिसाव बंद हो जाता है। तो ये स्टेज सिर्फ बेंडिंग है या इंजेक्शन थेरेपी है जब प्रोसेस अभी चालू ही हुई है। लेकिन ग्रेड 3, ग्रेड 4 के अंदर जब ये पाइल्स बड़े हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तब इसको सर्जरी के द्वारा या तो इसको बिल्कुल टाई किया जाता है, मीन्स पूरा बांधा जाता है जिसको कि प्लाइकेशन बोलते हैं, या इसको काट दिया जाता है जिसको कि हेमोरेक्टमी बोलते हैं। पाइल्स के ऑपरेशन में कितना समय लगता है? पाइल्स के जो ऑपरेशन के तरीके हैं वो अलग अलग तरीके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया प्लाइकेशन, जैसे कि मस्से को पूरा बांध दिया जाता है, और दूसरा होता है काटना, जिसको कि कैंची से काट दिया जाता है और उसके आखिरी हिस्से को बांध दिया जाता है। तो समय करीबन 20 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक दोनों प्रोसीजर में होता है। इसी तरह अलग अलग ठंडी मशीन से भी लोग बोलते हैं कि ठंडी मशीन से ऑपरेशन की सुविधा, कई जगह आपको मिला, अस्पताल के बाहर लिखा जाएगा ठंडी मशीन से पाइल्स का इलाज किया जाता है। वो ठंडी मशीन कुछ नहीं है, वो बल्कि यही है कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह उस पाइल्स की केशिकाओं को फ्रीज कर देती है और अपना मुख्यतः कारण जो होता है ब्लीडिंग, उसको रोक देती है। ऑफ कोर्स फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में ये क्रायोथेरेपी जिसको बोलते हैं, ठंडी मशीन द्वारा इलाज, यही एक इलाज है जिसको फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में ठीक किया जा सकता है। बट थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए मीन्स जब पाइल्स बाहर आ जाते हैं तो उसको सर्जरी करके निकालना ही सबसे बेहतर इलाज है।
और आज के टाइम में जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ रही है पेट के लिए, इसी तरह ये MIPH, जिसका कि फुल फॉर्म है मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, जो कि अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये शुरू में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसके अंदर मरीज को लोकल या बहुत कम एनेस्थेशिया दिया जाता है, जिसके कि साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। बट बहुत कम एनेस्थेशिया के अंदर ये 24 घंटे के अंदर मरीज बिल्कुल तैयार और 2 या 3 दिन में ऑफिस जाने के लायक हो जाता है। उसके बाद उसे अपने खान पान में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं? खान पान में तो हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइल्स की सर्जरी गारंटी वाली सर्जरी नहीं है। ये कोई गिठान नहीं है मैंने निकालवा दी और इसे 100% क्योर हो गया। पाइल्स की सर्जरी के बाद भी आपने अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं की, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड नहीं किया, तो पाइल्स दोबारा हो सकती है। डॉक्टर, कई बार ऑपरेशन के बाद मरीज का जब ऑपरेशन हो गया है, साल निकल गया, 2 साल निकल गया, फिर भी कभी कभार जब वो सो के उठता है तो हल्की ब्लीडिंग रहती है। अगर उसने लाइफ स्टाइल अपनी चेंज नहीं, खान पान अपना चेंज नहीं किया, कब्ज किसी न किसी फॉर्म में रह रही है, चाहे उसकी ओबेसिटी का कारण हो, चाहे उसका लंबी सीटिंग का कारण हो, या उसके खान पान में रेशेदार पदार्थ नहीं हो, किसी भी कारण से अगर कब्ज है और अगर वो पाइल्स नहीं है, तो कोई हो सकता है दूसरा कारण उसके अंदर हो। जैसा कि मैंने बताया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, कैंसर, किसी भी दूसरी फॉर्म भी हो सकती है। डॉक्टर, चलते चलते हमारे ATV के दर्शकों को एक ऐसा मैसेज दे दें जिससे कि वो पाइल्स जैसी बीमारी से बचे रह सके। पाइल्स ना तो जन्मजात, ना आनुवंशिकी, ना इलाज है। पाइल्स का ट्रीटमेंट मरीज खुद कर सकता है अगर चाहे तो। सिर्फ उसमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना और अपना खान पान में रेशेदार पदार्थों को बढ़ाना। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर किसी कारण से किसी को भी गुदाद्वार से ब्लीडिंग है, तो आप अपना इलाज खुद ना करें, डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और जांच अवश्य कराएं, क्योंकि जांच से ही पाइल्स का पता लग सकता है। नहीं तो कई कारण और भी हो सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर के अंदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, आप हमारे शो में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने पाइल्स के बारे में हमें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, अगर पाइल्स से बचना है तो डॉक्टर ने जो भी कहा है उन बातों पर ज़रूर अमल करें। एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको हमेशा हेल्दी रखेगी। अगर आपकी अपनी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी उलझन है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें UMH, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और भेज दें 56006 पर। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार। गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल जन्म दे सकते हैं पाइल्स यानी बवासीर को। गुदाद्वार के आखिरी हिस्से में रक्त की केशिकाएं होती है, जिसके अंदर सूजन आने के कारण इसमें जोर लगने पर खून का प्रवाह चालू हो जाता है। बवासीर के इलाज पर होगी पूरी बात डॉक्टर जीवन कांकरिया से। पाइल्स का ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है, कंजर्वेटिव मीन्स दवाओं की फॉर्म में और ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन की फॉर्म में। देखना ना भूलें इस बुधवार यू मी एंड हेल्थ। यू मी एंड हेल्थ हर बुधवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान पर।